तो क्या जब हुआ मेरा जब जन्म आपका हुआ आमना सामना तो हुआ, तो बहुत फिर क्या गरीबी थी। हुआ? आमना सामना जब आपका तो हुआ तो ऐसे हुआ क्या? हालात में जीवन मेरा कट रहा था, लेकिन जब जब मेरा इससे आमना सामना हुआ तो मैंने जब इसको प्रार्थना की कि भैया मुझे बख्श दो, मैंने जीवन भर पार्टी की सेवा करी है और कुछ नहीं किया है, भैया मुझे बचा लो, अगर तुम इसमें फंसा दोगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो जवाब में अखिलेश दुबे ने कहा कि बहुत पैसा लगेगा, इतना लगेगा कि बैंक लूटना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मैं बैंक तो नहीं लूट पाऊंगा। फिर कहने लगा वो जो मुकदमे चल रहे हैं वो सारे वापस ले लो और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। और एक उसने कागज निकाले, बोले इन पे साइन कर दो। मैंने कहा मैं ऐसे साइन नहीं कर सकता, ये गलत बात है। भाई बीच का कोई रास्ता निकाल लो, ऐसे में साइन कर दूं आंख बंद करके, कल मुझे तुम जेल भिजवा दोगे, क्योंकि मैं जानता हूं भैया कि तुम ऐसे ही सबके साथ करते हो, कईयों के साथ कर चुके हो, मेरे संज्ञान में है मामला, मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि मुझे छोड़ दो। ये कह करके मैं वहां से भैया चला आया मजबूर होकर के। फिर उसके बाद इनके फोन आते रहे, मैं जाता रहा इनके पास, और जो कुछ भी मेरे पास होता था मैं इनको दे आता था कि भैया ये 1,50,000 जो मेरे पास है भैया ले लो। और उसी समय एक मेरा मकान था, जो पुश्तैनी मकान मेरे माता पिता का दिया हुआ था, मेरे नाम नामांतरण होके आया था माता की मृत्यु के उपरांत, वह मकान मुझे औने पौने बेचना पड़ा। और कभी जो पैसा मुझे मिलता था 1,50,000 मैं इनको दे आता था अपनी जान बचाने के लिए। और तो आप क्यों दे इन्होंने जो आते एक थे रवि भाई? यही तो सवाल है। आप ने कुछ किया नहीं है, आप ये कह रहे हैं। आप कहीं से इस पूरे मामले में शामिल नहीं थे, आप ये बता रहे हैं। तो आप पैसा फिर क्यों दे रहे थे? अरे तो ये आपको पता है सर, जब अखबारों में छपे और मीडिया में आए तो आदमी को आत्महत्या करनी पड़ेगी, किसको किसको जवाब देगा? पॉक्सो एक्ट में मुकदमा जैसे ही लिखा जाता है इतना गलत प्राविधान है कि तुरंत जेल जाओ, और आप अपनी जेल सफाई गए? पेश करने का मौका ही नहीं है। और जेल जाना पड़ा आपको? ये सब जब इन्होंने किया, मैंने हाथ पैर इनको जोड़ के कुछ दे दबा कर इन्होंने लड़की को भेजना बंद कर दिया माननीय न्यायालय में, और वो रिजेक्ट हो गया मुकदमा। जब मुकदमा रिजेक्ट हो गया तो उसके अगले दिनों ये हमसे और गलत डिमांड करने लगे। जब गलत डिमांड करने लगे, मैंने इनकी बात को नहीं माना, तो उसके 4 महीने बाद जाकर के इन्होंने उस पॉक्सो एक्ट में डाल दिया कि लड़की की उम्र बड़ी कम थी और इन्होंने ये हरकत करी है। वो गलत कोर्ट में चले गए थे, उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था सुनने का। और जबकि वहां पर इन्होंने उम्र का नहीं खोला था, उस कोर्ट में दूसरे कोर्ट में जाकर उम्र खोल दी क्या और हुआ कहा जब 16 500 साल डाल की दिया? लड़की उसके थी। उसके आगे फिर क्या हुआ? में डाल दिया, वहां से एफआईआर का ऑर्डर हो गया और थाना बर्रा कानपुर नगर में मेरे विरुद्ध एफआईआर नंबर 563/24 दिनांक 4 दिसंबर 2024 को एफआईआर लॉन्च हो गई। जब एफआईआर लॉन्च हो गई तो मैं कंफर्म हो गया कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं तुरंत भागता हुआ पुलिस कमिश्नर के यहाँ गया। पुलिस कमिश्नर से मैंने गुहार लगाई कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, अन्यथा आप सख्ती से विवेचना कराओ, सच्चाई क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा चिंता मत करो, जो सच्चाई है मैं उसको सामने लाने के लिए जो प्रयास का मैं सब कुछ करूंगा रवि जी, आप ना परेशान हो। उन्होंने सख्ती से विवेचना कराई। सारा मामला जब झूठा पाया जाने लगा तो अखिलेश दुबे का मुझको फोन आया कि ऐसा है, पुलिस कमिश्नर से कहो कोई कार्रवाई ना करें और मैं लड़की से हलफनामे दिलवा देता हूं। इन्होंने उसके बाद भी मुझसे मान लिया और लेने के बाद लड़की से हलफनामे दिलवाना शुरू कर दिया। 3 हलफनामे लड़की से इन्होंने दिलवाए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिलवाए इन्होंने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लड़की ने स्वयं दिए हलफनामे, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अखिलेश दुबे के सामने ही वो लड़कियां बयान देती थी और वो हलफनामे देती थी। 3 हलफनामे दिए गए, एक में लड़की ने कह दिया कि मैं इनको जानती नहीं थी, लोग नाम ले रहे थे तो लिखा दिया। एक हलफनामे में कह दिया कि उम्र उसकी ज्यादा थी, उसकी बहन ने कहा कि मैंने पिता ने जब स्कूल में उसका एडमिशन कराया तो 2 साल छोटी लिखा दी थी उम्र। और जिसपे कि उसकी डॉक्टरी करवाई गई, डॉक्टरी परीक्षण हुआ, उसमें उम्र ज्यादा पाई गई, अबव टू 18 निकली, तो पॉक्सो एक्ट से बाहर आ गए।